नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द वाइट बोर्ड ज्ञान। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी व्यूअर्स का धन्यवाद कहना चाहूँगा क्योंकि आपका प्यार मुझे भरपूर मिल रहा है और मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करूँगा कि आपका आशीर्वाद ऐसे ही लगातार मुझ पर बना रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है फ्रैक्शंस। ये टॉपिक मैंने अपने उन सभी भाई बहनों के लिए बनाया है जो कि सी टेट, एच टेट, यूपी टेट, एम पी टेट या किसी भी टीईटी की प्राइमरी लेवल की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, ये वो ज़रूरी क्वेश्चंस है जो अक्सर इन सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के बेस के साथ आगे बढ़ते हैं, व्हाइट बोर्ड के साथ पढ़ते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकें। आइए दोस्तों, जरा देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन कहता है एक संख्या का 1/5 दूसरी संख्या के 5/8 के बराबर है। यदि पहली संख्या में 35 जोड़ दिया जाए तो ये दूसरी संख्या की 4 गुना हो जाती है। दूसरी संख्या क्या है? इसके ऑप्शन हमें दे रखे हैं 67, 40, 90 और 78। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन आपको समझना है कि एक संख्या का 1/5 दूसरी संख्या के 5/8 के बराबर है। मीन्स यहाँ से आपको एक समीकरण मिलेगा और दूसरा समीकरण आपको मिलेगा कि पहली संख्या में 35 जोड़ दिया जाए तो दूसरी संख्या की 4 गुना हो जाती है। तो देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया कि हमने मान लिया पहली संख्या हमारी x और दूसरी संख्या हमारी y। तो इससे हमें क्या मिलता है, एक संख्या का 1/5 यानी x का 1/5 और y का 5/8 यानी 5/8y, ये दोनों बराबर है। अब बराबर हुआ तो क्या होगा, इसका मतलब है कि 8x बराबर 25y। तो x की वैल्यू हो गई हमारी 25y/8। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन हमसे कहती है कि अगर आप पहली संख्या में 35 जोड़ दो यानी x में अगर आप 35 जोड़ देते हो तो संख्या दूसरी संख्या की 4 गुना हो जाती है, यानी x + 35 बराबर 4y। अब x का मान तो हमने 25y/8 हमने निकाला था समीकरण 1 में, तो हमने x की जगह 25y/8 रखा, प्लस में 35 बराबर 4y। अब हम 4y को उधर ही रहने देंगे और 25y को हम दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे। जब हम दूसरी साइड पर ले जाते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाती है, 4y - 25y/8 = 35। अब 4y में से आप 25y जब आप माइनस करते तो आपको मिलता है 7y/8 = 35। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 35 × 8/7 मीन्स 40। कितनी हो गई y की वैल्यू, 40। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, B 40। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन सी टेट, एच टेट, यूपी टेट के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हर दूसरी बार में या हर दूसरे एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ये क्वेश्चन कहता है कि राम अपने वेतन का 1/5 भाग किराए पर, 1/10 भाग कपड़ों पर और 3/5 भाग खाने पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत 1700 रुपये है तो उसका वेतन कितना होगा। वेतन के लिए इसने ऑप्शन दे रखे हैं 15,000 रुपये, 16,000 रुपये, 17,000 रुपये और 19,000 रुपये। सॉल्यूशन में हमने इसके वेतन को मान लिया x रुपये कि इसका वेतन जो है राम का वो x रुपये है। अब x रुपये में से ये x का 1/5, 3/5 और 1/10 ये 3 भाग खर्च कर देता है और बाद में जो बचता है वो 1700 रुपये है। मीन्स हमने क्या किया कि x में से 1/5, 3/5 और 1/10 को जोड़कर घटा दिया तो हमें मिलता है 1700 रुपये। अब 1/5, 3/5 और 1/10 को जोड़ने पर हमें मिला 9/10x। तो इट मीन्स x - 9/10x = 1700। तो इसका मतलब हो गया कि 1/10x की वैल्यू कितनी है, 1700 रुपये। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17,000 रुपये। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी संख्या का 1/3 भाग उस संख्या के 1/5 से 4 बड़ा है तो संख्या क्या होगी। ऑप्शन हमें दे रखे हैं 25, 28, 37 और 30। इस क्वेश्चन में भी हम अगेन x मानकर इस क्वेश्चन को करेंगे कि x का 1/3 पार्ट x के ही 1/5 पार्ट से 4 बड़ा है।
आइए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने संख्या को x मान लिया ऑब्वियस, तो 1/3x हमारा 1/5x से 4 बड़ा है। इट मीन्स कि 1/3x बराबर 1/5x प्लस 4। अब हमने क्या किया, 1/5x को उठाकर हम उस जगह से दूसरी जगह ले आए, तो ये हो गया x/3 माइनस x/5 बराबर 4। अब x/3 में से x/5 को जब आप घटाएंगे तो आपको मिलता है 2x/15। अब 2x/15 की वैल्यू कितनी हो गई, 4 के बराबर हो गई। 15 अब हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी 4 का हमने 15 मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गई 2x बराबर 60। अब जब 2x बराबर 60 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। मीन्स हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। इस टाइप के क्वेश्चंस में हम अक्सर इनकी वैल्यूज़ को x लेकर चलेंगे। आइए अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन दिखने में जितना सिंपल है ये करने में भी उतना ही सिंपल है, लेकिन कंफ्यूजिंग बहुत है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि 133/16 और 53/16 के योग में से क्या घटाया जाए कि शेष दोनों भिन्नों के अंतर के समान हो। मीन्स हमें 133/16 और 53/16 के योग में से एक ऐसा नंबर घटाना है जो इन दोनों के माइनस करने पर शेष एक जैसा लेकर आए। इसके ऑप्शन पर नज़र कर लीजिए। ए ऑप्शन दे रखा है 53/8, बी है 46/8, सी है 76/7 और डी है 65/4। अब देखिए यहाँ क्या है कि 133/16 53/16 को जोड़ना है, उसमें से कोई नंबर हमने ए मान लिया है उसको घटाना है, और घटाने पर जो नंबर आएगा वो 133/16 माइनस 53/16 के बराबर होगा। अब 133/16 53/16 का डिनोमिनेटर तो सेम है, तो इट मीन्स नंबर सीधे सीधे न्यूमरेटर ऐड इसके हो जाएंगे, तो हमें मिल जाता है 186/16 यानी 186/16 माइनस ए बराबर, अब 133 में से 53 चले गए तो हमें मिल गए 80/16। अब हम क्या करेंगे, ये 186/16 को उठाकर हम इस तरफ ले जाएंगे, तो दूसरी तरफ ले जाते हैं तो यहाँ हमारा बच गया माइनस ए, तो माइनस ए बराबर 80/16 माइनस 186/16। इन दोनों को माइनस करने पर हमको मिलता है माइनस 106/16। तो मीन्स माइनस ए की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस 106/16। अब माइनस से माइनस आप कैंसिल कर दीजिए तो आपको मिल गया ए बराबर 106/16 मीन्स 53/8। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ये सभी क्वेश्चंस जो आपने अभी देखे हैं इसी से मिलते जुलते ही सारे क्वेश्चन लगभग सभी टेट के प्राइमरी लेवल के एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लगातार करते रहिए, और कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा ताकि हम उसका रिप्लाई भी जल्द से जल्द कर सकें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छे लगे हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए लगातार लाता रहूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।